नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले आपको एक घटना बताता हूं और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। क्या प्रोसीडिंग बना रहे हो? कागज ही काले करने हैं तुमको। यू हैव वेस्टेड ऑल द टाइम सिंस, मतलब 11/5/2023 से तुम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो और ये कागज काले कर रहे हो। यही तुमको करना है। अब ये कौन कह रहा है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए। तुम्हारा चीफ सेक्रेटरी कहां भाग रहा है? जाओ तुम्हारे चीफ सेक्रेटरी को कहना कि वो आज ही सीएसबी की मीटिंग 4 बजे बुलाए और फाइल सबमिट करे। ये कौन बोल रहा है? ये अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। किससे कह रहे हैं? आशीष मोरे, जो सेवा सचिव के पद पर तैनात थे। और ये आशीष मोरे ने बकायदे पत्र लिखकर बताया है कि हमको इस तरह से धमका रहे थे मंत्री जी। उन्होंने लिखा कि दफ्तर में घंटे तक बंधक बनाए रखे। ये हाल है अरविंद केजरीवाल की सरकार का और उनके मंत्री का जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, फैसला आता है, और वो फैसला 11 मई 2023 को आता है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग केजरीवाल की सरकार देखेगी। ये उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि 11/5/2023 से तुम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो। अब आप देखिए कि क्या भाषा है। और आप आगे अगर देखें तो विशेष सचिव विजिलेंस, उन्होंने भी अपने पत्र में इसी तरह की चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि सुबह 3 बजे हमारे दफ्तर का ताला तोड़ दिया गया, वहां से फाइलों में गड़बड़ी करने की कोशिश हुई, फाइलें फोटोकॉपी हुई। ये सब उस सरकार में हो रहा है जो सरकार दावा कर रही है कि वो तो बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है। और ये जो ऑर्डिनेंस सरकार लेकर आई, ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है या उसको पलट देना है। दरअसल ये पलट देने वाला तो एक अलग मसला है। बड़ी चीज ये है कि 6 अधिकारी और वो भी सीनियर मोस्ट ये कह रहे हैं कि सरकार जो है हमको डरा धमका रही है। तो ऐसी स्थिति में तो अराजकता ना फैले, पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति ना पैदा हो, उसके लिए जरूरी है कि अब ये ट्रांसफर पोस्टिंग ले लिया जाए। अब आप देखिए, ये बाकायदे नरेश कुमार, आशीष मोरे, किरनी सिंह और अमिताभ जोशी, राजशेखर, कुणाल कश्यप, ये 6 अधिकारी हैं। बाकायदे भाजपा ने तो ट्वीट वगैरह किया है अपने ट्विटर पर। अब ऐसी परिस्थिति है सरकार की और उस पर जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, उसने आम आदमी पार्टी की नींद उड़ा रखी है। खुलासे क्या हो रहे हैं? शीश महल की फाइल, उस फाइल से वो तमाम चीजें निकल रही हैं जो ये बता रही हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार का गला फंसा हुआ है। अब वो जो महल है, उस महल को बनाते समय जो नियम कानून ताक पर रखे गए थे, उसकी कहानी उस फाइल में दर्ज है जो गायब हो गई है। अब चूंकि ऑर्डिनेंस आ गया है तो वो फाइल फिर से बाहर आएगी और जो प्रोसीजर रुक गया था वो आगे बढ़ेगा और उस फाइल से ये पता चलेगा कि दरअसल ये जो ना मालूम कहां से पर्दे और कहां के कमोड लगे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आया था और जिस चीज की अनुमति ही नहीं दी गई वो अवैध बिल्डिंग खड़ी कैसे हो गई। और यह भी रहस्य खुलेगा कि दरअसल ये पेड़ जो कटे उसके पीछे की क्या कहानी है, क्योंकि एनजीटी ने भी नोटिस दे रखा है और उसकी भी रिपोर्ट धीरे धीरे तैयार होने की तरफ बढ़ रही है। तो एक तो ये बड़ा मसला है जो आपके सरकार के गले की फांस बना हुआ है। दूसरा, ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस तरह से अधिकारियों को डराया धमकाया गया, यह भी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके लिए बड़ा संकट है। और सबसे बड़ा संकट तो मनीष सिसोदिया ने खड़ा कर दिया है अरविंद केजरीवाल के लिए। और आप देखिए कि उससे जुड़ी कई फाइलें विशेष सचिव विजिलेंस के पास हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मनीष सिसोदिया, ये लोग कह रहे थे कि नहीं,
कोई फोन इधर उधर नहीं गया है। नाहक जो है ईडी और सीबीआई आरोप लगा रही है, और जबकि यह कहा जा रहा था कि कोई 170 फोन है, 1 करोड़ 30 लाख रुपए के फोन खरीदे गए। अब उस 170 फोन में से कई सारे डिस्ट्रॉय हुए, जिसमें से कुछ मनीष सिसोदिया के भी थे, कुछ साउथ ग्रुप ने डिस्ट्रॉय किए। जो बुची बाबू ने बता रखा था कि 6 फोन ऐसे हैं जिसके जरिए हवाला ट्रांजैक्शन हुआ था, वो फोन डिस्ट्रॉय किए गए। लेकिन जब ये ईडी कह रही थी और उन लोगों के जुबानी कह रही थी जो लोग इस पूरे घपले घोटाले का हिस्सा रहे, तब इस बात को नकारा जा रहा था। और अब मनीष सिसोदिया ही सीबीआई को बता रहे हैं कि नहीं, हमने 2 फोन डिस्ट्रॉय किए और 1 फोन तो उसी रोज बदल दिया गया जिस रोज यह मामला सीबीआई के पास गया। और आगे जो कुछ सीबीआई बता रही है कि 20 तारीख को ही ड्राफ्ट तैयार हो गया था एक्साइज पॉलिसी का, जो बुची बाबू के व्हाट्सएप चैट में भी मौजूद है। 22 मार्च को वो फाइनल होता है। अब देखिए 20 मार्च को जो है वो बुची बाबू के फोन में पहुंच जाता है, 22 मार्च को फाइनल हो रहा है, और उस फाइनल ड्राफ्ट को इनके वो जो हाई फाई लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उससे एजेंसियों ने दोबारा रिकवर किया है। चूंकि बड़े एविडेंस मिटाने की कवायद चली, ये फोन डिस्ट्रॉय करना भी एक तरीके से वही था कि एविडेंस को खत्म कर देना, साफ कर देना एकदम, कि फोन फेंक देंगे बच जाएंगे, फिर हमारे पास तक सीबीआई नहीं पहुंच पाएगी, ईडी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अब ये क्लाउड डाटा भी एक डाटा होता है जहां पर सब कुछ जाकर स्टोर हो जाता है, और फिर ये फोन छुपा कर रखने से और तोड़ देने से बात तो खत्म हो नहीं जाती है। उसके बाद में भी तमाम एविडेंस निकल आते हैं उन्हीं फोन से जिन्हें बर्बाद और खत्म कर दिया जाता है। अब यह बात हो सकता है कि तकनीकी तौर पर सरकार को ना मालूम रही हो, तो मुसीबत अब बढ़ रही है, और यह मुसीबत जो है वो 3 तरीके से आम आदमी पार्टी के सामने आकर खड़ी हो गई है। पहला तो जिसे ये कह रहे हैं कि सेंटर बनाम सुप्रीम कोर्ट, तो दरअसल वो सेंटर बनाम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो असल में आम आदमी पार्टी के सरकार की जो आप एक तरह से कहें कि तानाशाही है, वो मसला है। क्योंकि ये अधिकारी कह रहे हैं, अधिकारी पत्र लिखकर ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, और इस संबंध में आशीष मोरे और विशेष सचिव YVVJ राजशेखर का पत्र है, जो ये बताता है कि चूंकि ये जांच पड़ताल कर रहे हैं तो ये अरविंद केजरीवाल की सरकार को सुहा नहीं रहे, तो जब ट्रांसफर पोस्टिंग का इनके पास अधिकार आता है तो परेशान किया जाने लगता है। नरेश कुमार जिस तरह से उनको लेकर कि नहीं इनको हटाइए और हम जिसको चाहते हैं उसको लेकर आइए, तो वो जो अकुलाहट थी वो भी बता रही थी कि दरअसल इसका क्या मतलब है। और फिर ये जो शीश महल की फाइल है, अब वो फाइल फिर बाहर आएगी, और वो रिपोर्ट जो LG के पास पहुंच चुकी है और नहीं पहुंच चुकी होगी तो पहुंच जाएगी, तो अब शीश महल का भी राज खुलेगा, तो उसका भी एक डर है। और तीसरा जो मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं वो तो एक मसला है ही है। तो ये 3 चीजें मिलकर अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बन गए। इसीलिए आम आदमी पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है, सुबह से शाम तक सफाई दी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि नहीं साहब हमको तो परेशान किया जा रहा है, लेकिन असल मसला यह है जो निकल कर आया है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।